वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं एक बहुत ही डराने वाली कुछ जो है श्रापित चीजों के बारे में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम अपना गुड लक समझकर अपने पास रखते हैं और हमें लगता है कि वह हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा, हमारी सारी चीजें अच्छी होंगी। लेकिन क्या हो कि अगर वही चीजें आपके लिए आपकी बर्बादी या आपका मौत का कारण बन जाए दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों रॉबर्ट द डॉल 1906 में फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स यानी कि एक बच्चा था रॉबर्ट नाम का, उसको मिलती है। वो भी उसके नौकर द्वारा दी जाती है। लेकिन कहा जाता है कि उसका जो नौकर था वह काला जादू जानता था और वह आपसी रंजिश के चलते उस परिवार से नफरत करता था और वह उस परिवार को बर्बाद करना चाहता था। इसीलिए उस बच्चे को वह डॉल दी थी। लेकिन इसके बाद वह बच्चा उस डॉल से बेहद प्यार करता था। लेकिन उसके माँ बाप ने और भी दूसरे लोगों ने यह देखा था कि वह डॉल अपने आप हरकत करती है और तो और उस डॉल को उस बच्चे से और उस बच्चे को उस डॉल से बात करते हुए काफी बार देखा गया था। जिसके बाद उसको काफी बार ये कहा गया था कि इस डॉल से दूर रहो। और वह अक्सर उसके माँ बाप देखते थे कि वह उसका जो कमरा है बच्चे का, वह हमेशा उथल पुथल रहता है, मतलब कि चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं। तो वह जब भी पूछा करते थे तो वह बच्चा हमेशा कहा करता था कि ये मैंने नहीं, ये इस डॉल ने किया है। लेकिन माँ बाप को लगता था कि बच्चा मार खाने या डांट खाने की वजह से ऐसे बोल रहा है झूठ। लेकिन जब ये चीजें ज्यादा बढ़ने लगी, जब उन्होंने भी देखा, पड़ोसियों ने भी देखा, तो माँ बाप ने डर के मारे इस डॉल को एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर दिया और सब कुछ सही रहा। लेकिन 1970 में जो रॉबर्ट की मौत हो गई। उसके बाद एक दूसरी फैमिली ने इसको खरीद लिया, घर को। जिस घर को खरीदा तो ये डॉल भी वहीं पर थी। उस फैमिली की एक छोटी सी बच्ची थी जिस बच्ची को ये डॉल मिलती है। लेकिन वह उस बच्ची को नहीं पता था कि ये डॉल उसके साथ क्या करने वाली है। उस बच्ची जो थी वो डॉल के साथ खेलती है, सभी चीजें अपने साथ रखती है। लेकिन एक दिन वह वहां से भागती हुई जाती है और अपने माँ बाप को कहती है कि माँ, ये डॉल मुझे जान से मार देगी, ये कह रही है कि ये मुझे जान से मार देगी। माँ बाप बहुत ज्यादा डर जाते हैं उस बच्ची को देखकर और उसकी बातें सुनकर। और उसके बाद यह उस डॉल को जो है एक म्यूजियम है वहां पर, ईस्ट मॉर्जन म्यूजियम, उसको डोनेट कर देते हैं। लेकिन ये वहां भी अपना असर रखती है और कहा जाता है कि जो भी इस डॉल के साथ बिना इजाजत के इसकी फोटो लेता है, यह उसे पसंद नहीं है और या तो वह बीमार पड़ जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए इस डॉल को जो है वहां पर रख दिया गया है। और कहा जाता है कि इस डॉल की कोई भी ना तो फोटो खींचे और ना ही कोई इसके इर्द गिर्द कुछ उल्टी सीधी चीजें करे। ये इस डॉल को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और आज भी ये डॉल वहीं पर उपस्थित है दोस्तों। आज भी ये वहीं रखी हुई है उस म्यूजियम के अंदर। ऐसे ही दोस्तों दूसरी एक और चीज है, द वुमेन फ्रॉम द लैम्प स्टैचू। ये जो है, इस स्टैचू को सिप्रस के शहर में, लैम्प शहर में 1878 में डिस्कवर किया गया था। और ये जो है स्टैचू, इसको कहा जाता है कि ये वहां की एक पौराणिक देवी की एक प्रतिमा है, एक स्टैचू है, जिसकी वजह से इसको खरीदने वालों की होड़ लग गई थी। और सबसे पहले इसको जो खरीदा था, इसको खरीदने वाले थे एक शख्स जिन्होंने इसको खरीदा और उसके बाद रहस्यमय तरीके से उनके पूरे परिवार की मौत हो गई थी। उनके परिवार में 7 जने थे, 7 की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। और इसके बाद इनको, जिनका नाम था सर विलियम, उसके बाद 2 ऑनर्स थे, दोनों ऑनर्स ने इसको, मतलब उनकी मृत्यु के बाद और 2 जनों ने खरीदा। लेकिन उनके साथ भी सेम चीज हुई, उनकी भी रहस्यमय तरीके से पूरे परिवार की मृत्यु हो गई। और उसके बाद दोस्तों इसको चौथा जो इसका ऑनर था, सर विवियन ब्रूक, उन्होंने खरीदा। लेकिन खरीदने के लगभग 1 साल बाद ही उनके बच्चे और उनकी पत्नी और वह खुद बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी भी मौत हो गई। ये किसी को आज तक पता नहीं चला कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। लेकिन जिसने भी इसको खरीदा, जो भी इसका मालिक बना, उसे आखिर में मौत ही मिली है दोस्तों। और उसके बाद इसको एक म्यूजियम में रखा गया, जहां पर भी इसने अपना असर दिखाना कम नहीं किया। म्यूजियम में जैसे इसको डोनेट किया गया, वहां पर उसके मैनेजर की अगले ही दिन जो है मौत हो गई रहस्यमय तरीके से। उसके बाद इसको एक ताबूत में डालकर लोगों की नजरों से, लोगों की पहुंच से बहुत दूर ना जाने कहां पर दफना दिया गया दोस्तों।
और ये बेहद ही डरावने वाली चीज है दोस्तों, क्योंकि इसको जिसने भी अपने पास रखने की कोशिश की उसको हमेशा मौत ही मिली है। और ऐसे ही तीसरी चीज है द कर्स्ड चेयर ऑफ डेथ। ये 1902 में एक थर्स्ट शहर है इंग्लैंड का, थर्स्ट सिटी, वहां पर एक थॉमस नाम का किलर था। उसने अपने फादर इन लॉ को मारा था, जिसकी वजह से उसको फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन फांसी की सजा से पहले उससे आखिरी इच्छा पूछी गई, तो उसने कहा कि मैं अपने फेवरेट पब रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी फेवरेट चेयर पर बैठकर खाना चाहता हूँ, पीना चाहता हूँ, और उसके बाद मुझे मार दिया जाए। तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है, उसको वहां पर ले जाया गया। उसने वहां पर खाना पीना जो भी उसको करना था किया, लेकिन उसके बाद वह उस चेयर से खड़ा हुआ और उसने कहा कि अब आज के बाद से जो भी इस चेयर पर बैठेगा उसकी मौत पक्की है, और अब से ये चेयर यानी कि ये कुर्सी श्रापित हो चुकी है। और वह ये कहकर वहां से चला गया और उसको फांसी दे दी गई। लेकिन उसके कुछ समय बाद वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर यहाँ पर 2 पायलट आए और वह इसी चेयर पर बैठ गए। जैसे ही वह इस चेयर पर बैठे, उन्होंने अपना खाना पीना किया और वह वहां से रेस्टोरेंट से, पब से बाहर निकले। थोड़ी ही दूर चलते ही उनकी एक्सीडेंट से मौत हो गई दोस्तों। ऐसे ही जिन लोगों ने भी इस चेयर पर बैठने की हिम्मत दिखाई, या फिर वह लोग इस पर जाने अनजाने में बैठे, उन सभी की रहस्यमय तरीके से, अनजाने तरीके से मौत हो गई। उसके बाद जब जो रेस्टोरेंट पब का मालिक था, उसने क्या किया कि इसको गोदाम में रखवा दिया चेयर को, इन हादसों को चलते हुए। लेकिन वहां भी इसका सिलसिला रुका नहीं। ये वहां भी जब काम चल रहा था गोदाम में, तो गलती से एक वर्कर इस पर बैठ गया और उसके लगभग बैठने के 1 घंटे बाद उसकी भी एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिसके बाद वो उस मालिक ने क्या किया, इसको एक पास के ही म्यूजियम में दान कर दिया। और इस म्यूजियम में आने के बाद उसको 5 फीट ऊपर दीवार के वहां पर टांग दिया गया, ताकि कोई भी आज के बाद इस चेयर पर बैठे ना, या गलती से भी बैठने की कोशिश ना करे, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ऐसे ही दोस्तों ईबे हॉन्टेड पेंटिंग। ईबे हॉन्टिंग सन 2000 में, ईबे ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत प्लेटफॉर्म है जिससे कि लोग जो है शॉपिंग करते हैं। तो ऐसे ही सन 2000 में एक अनजाने व्यक्ति ने एक पेंटिंग को उस पर बेचने के पर्पज से उस पर अपलोड किया, उस पर प्रेजेंट किया, और वहां पर कैलिफोर्निया के एक कपल ने उसको खरीद भी लिया। लेकिन खरीदने के कुछ समय बाद ही उस कैलिफोर्निया के कपल ने खुद बताया कि इस पेंटिंग में जो पात्र हैं वह रात में कमरे में चलते हुए नजर आते हैं, और इस पेंटिंग में एक डॉल के साथ एक बच्चे को दिखाया गया और पीछे उसके हाथ ही हाथ है। तो वह बच्चा भी बताते हैं कि उन कपल ने बताया कि ये बच्चा भी कई बार पेंटिंग से अपने आप गायब हो जाता है। और कुछ लोगों ने बताया कि इस पेंटिंग को अगर कोई ज्यादा देर तक देख ले तो वह बीमार महसूस करने लगता है, और उसको मतलब अपने आप ही अजीब सा महसूस होने लगता है। और इस पेंटिंग को इसलिए शापित भी कहा जाता है, हॉन्टेड भी कहा जाता है। और उसके बाद इस पेंटिंग को जो है दान कर दिया गया, या फिर इसको अचानक से कहीं पर भेज दिया गया, जिसके बाद इसको लोगों की पहुंच से दूर कर दिया गया ताकि कोई भी इसको ना देखे, और इस तरह से इस पेंटिंग को वहां से हटा दिया गया। ऐसे ही जेम्स डीन कार। दोस्तों सन 1931 में पैदा हुए जेम्स डीन अपने जमाने के बहुत ही मशहूर फिल्म एक्टर थे, और उनके पास एक पोर्श स्पाइडर कार थी जिनको वह बहुत ही ज्यादा पसंद थी, और वह उसको लिटिल बस्टर्ड कहा करते थे, प्यार से उसका नाम रखा हुआ था। लेकिन 1955 में आई मशहूर फिल्म, सुपर हिट हुई फिल्म स्टार वॉर्स के एक्टर एलेक ग्रिस ने कहा कि जब वह उनकी कार में बैठे जेम्स डीन की, तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी कार में बैठते ही बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे नहीं पता कि तुम इस कार में कैसे बैठ जाते हो और इसको चलाते हो। अगर तुम ऐसे ही इस कार को चलाते रहे तो बहुत जल्द तुम्हारी मौत हो जाएगी, क्योंकि मुझे इस कार में बैठकर बेहद ही डर और अजीब सा महसूस हो रहा है। और लगभग 7 दिन बाद जेम्स डीन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई दोस्तों। जब उस कार को फिर एक दूसरे बंदे ने खरीद लिया, उस बंदे ने उसको खरीद कर जब अपने गैराज में ले गया ठीक कराने के लिए, तो वह जहाँ वर्कर उस पर काम कर रहा था उसकी भी मौत हो गई, वह कार उसके ऊपर गिर गई, जिसके बाद उसको फिर दोबारा ठीक नहीं किया गया। लेकिन 2 शख्स और थे जिन्होंने इस कार के ट्रांसमीटर और इसके इंजन को खरीद लिया और अपने कार में लगा लिया।
फिर वह उससे रेस करने के लिए गए और रेस करने के दौरान उन दोनों की भी वहीं पर मौत हो गई। जिसके बाद अब ये नहीं पता दोस्तों कि ये जो हादसे हुए थे ये एक इत्तेफाक थे, इतनी जो मौतें हुई ये इत्तेफाक थी, या फिर एक श्रापित कार या वस्तु की कोई कहानी या सिलसिला था जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही थी। ये आज तक भी पता नहीं चल पाया, कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बता पाया। तो दोस्तों ये वो कुछ चीजें थी जिनके बारे में मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों जय हिंद।